हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 से संबंधित जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। साथियों, वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहें। यहाँ आप लोगों को काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाई जा रही है जो सीधे तौर पे आपको बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में देखने को मिलेगी। तो आज का पहला प्रश्न है साथियों, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? पूरा पाषाण युग, कांस्य युग, नवपाषाण युग या लौह युग? तो आप लोग बताएंगे साथियों कि इसका उत्तर क्या होगा कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो इसका सही उत्तर होगा कांस्य युगीन सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, निम्न में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? वनावली, कालीबंगा, रोपर या लोथल? तो साथियों आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा कि कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल है जो गुजरात में स्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा लोथल। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 3 है कि प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? यहाँ आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। तो साथियों पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था साथियों वह वर्ष 1757 में हुआ था। इसे याद रखेंगे कि प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था और उस समय बंगाल का जो नवाब था साथियों वह सिराजुद्दौला था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? यानी यहाँ आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि पृथ्वी का सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? मंगल, बुध, शुक्र या शनि? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि पृथ्वी के जो सर्वाधिक निकट ग्रह है वह शुक्र ग्रह है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। साथियों शुक्र ग्रह को सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है। हमारे सौरमंडल में साथियों ग्रहों की संख्या जो है 8 है। उन 8 ग्रहों में से पृथ्वी भी एक ग्रह है जिसे नीला ग्रह कहा जाता है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे ताकि आपका कोई भी प्रश्न न छूट पाए। साथियों ध्यान रखेंगे कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है और पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह जो है वह शुक्र ग्रह है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 आपसे पूछ रहा है, रक्त और लौह की नीति किससे संबंधित है? हिटलर से, गैरीबाल्डी से, बिस्मार्क से या नेपोलियन से? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि रक्त और लौह की नीति का संबंध जो था वह बिस्मार्क से था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तो आप लोग बताएंगे दोस्तों कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन है? अरब का पठार, मंगोलिया का पठार, तिब्बत का पठार या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों आप लोगों को ज़रूर पता होगा कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो है वह तिब्बत का पठार है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। साथियों तिब्बत का पठार को जो है संसार का छत भी कहा जाता है। इसे भी याद रखेंगे कि तिब्बत का पठार को संसार का छत कहा जाता है और यह विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 जो है साथियों ये कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है गौरसप्पा, एंजिल, ककोलत या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वह एंजिल जलप्रपात है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। और ककोलत जलप्रपात जो है साथियों वह बिहार राज्य में स्थित है।
इसे भी ध्यान रखेंगे कि ककोलत जलप्रपात जो है वह बिहार राज्य में स्थित है और विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है साथियों कि ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है न्यूटन, डेसिबल, पास्कल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि ध्वनि की तीव्रता का मात्रक जो है वह डेसिबल है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों। बल का जो है एसआई मात्रक न्यूटन है और दाब का एसआई मात्रक पास्कल है। इसे याद रखेंगे साथियों कि ध्वनि की तीव्रता का मात्रक डेसिबल है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन है और दाब का एसआई मात्रक पास्कल है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है साथियों कि किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न नहीं हो सकता है। यानी आपसे पूछ रहा है कि इनमें से किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकता है। आप लोग बताएंगे हवा में, पानी में या कांच में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि हवा जो है इसमें अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं। उपधातु, मिश्र धातु, धातुमल या आदर्श धातु। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि ऐसा तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वह जो है उपधातु कहलाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 11 नंबर प्रश्न है साथियों, यहाँ से आपको पूछ रहा है कि पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है। पहचान, नामकरण, वर्गीकी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि पौधों को नाम देने वाला विज्ञान जो है वर्गीकी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया। न्यूटन, रोमर, गैलीलियो या एडिसन। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि प्रकाश का वेग सर्वप्रथम जो है रोमर के द्वारा ज्ञात किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 13 है साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा प्रश्न नंबर 13 डायनेमो किस सिद्धांत पर आधारित है। संवहन, चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण या ऊष्मा प्रेरण। तो इसका सही उत्तर होगा कि डायनेमो जो है साथियों वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है। गन्ना, दाल, बागवानी या गेहूँ। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि स्वर्ण क्रांति का संबंध बागवानी से है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा।